हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जो अपना सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल साइंस है उसकी जो यूनिट नंबर 2 है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। और फ्रेंड्स, ये जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं ये पेपर 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, पेपर 1 में भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। जो आपकी यूनिट नंबर 9 है ना, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, पेपर 1 में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है यूजीसी नेट का उसके, और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे साथ आप जुड़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं ऑक्सीजन एंड ओजोन केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ से पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर 2 का तो बिल्कुल ये टॉपिक ही है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये ओजोन केमिस्ट्री की जो बात हम कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो ओजोन केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ये मेनली हम बात कर रहे हैं कौन सी ओजोन की। ये ओजोन वो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात करेंगे। जो ओजोन समताप मंडल में है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसका कारण ये है, क्यों आप कहोगे फिर उसकी ही क्यों बात कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है, जो ओजोन क्षोभ मंडल में है, वो ओजोन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि वो जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है वो एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक की तरह काम करता है। जबकि जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है यानी कि जो ओजोन समताप मंडल में है, वो ओजोन हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए प्रोटेक्टिव है। क्योंकि वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और हम तक पहुंचने नहीं देता, जिससे हम स्किन कैंसर जैसी डिजीज से बच जाते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो हमें कौन सी ओजोन डिप्लीशन की टेंशन होगी? जो हमारे लिए अच्छी है वो डिप्लीट ना हो, उसी की तो टेंशन होगी ना। ट्रोपोस्फेयर वाली जितनी कम हो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर वाली तो एज ए पोल्यूटेंट है। बात समझ रहे हो? तो हमें टेंशन है स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसकी। तो स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन डिप्लीट नहीं होनी चाहिए, तो उसी की डिप्लीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कैसा हो रहा है। उसी की केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो बनती है, कैसे वो डिस्ट्रॉय होती है, वो सारी की सारी बात करनी है। ठीक है, और इसमें क्या बात करेंगे? और इसमें बात हम ये करेंगे कि जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसके कई टाइप हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा एक तरह से हार्मफुल है या सबसे ज़्यादा जिसके पास एनर्जी है वो है यूवी सी। याद रखना है, अल्ट्रावायलेट रेज सी टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी रखे हुए है। ठीक है, तो ये यूवी सी और यूवी बी के बारे में हम बात करेंगे, अल्ट्रावायलेट सी और अल्ट्रावायलेट वी के बारे में बात करेंगे। ये भी आपको इस टॉपिक में क्लियर करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो हम ओजोन बेसिकली है क्या? ओजोन के अंदर क्या है? ओजोन O3 से लिखते हैं। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो ये O3 से लिखते हैं, और O3 में आपको पता है क्या है? 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो ओजोन किससे मिलके बना होता है? 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये इसका फॉर्मूला है। और ये आपको पता है जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि कैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ये रिएक्शंस चलती रहती है। एक्चुअली में फ्रेंड्स क्या होता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, जो ओजोन बनती रहती है और डिस्ट्रॉय होती रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में, एक नेचुरल प्रोसेस से। अगर ये नेचुरल प्रोसेस से ऐसा होता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस रेशो में बनेगी उसमें बिगड़ेगी, तो एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन बिकॉज ऑफ सम पोल्यूटेंट्स, कुछ पोल्यूटेंट्स की वजह से डिस्ट्रॉय का रेशो अगर बढ़ जाता है तो वहां पे ओजोन होल हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमने जो नेचुरल प्रोसेस था, जो प्राकृतिक एक प्रक्रिया चल रही थी, उसको अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो हार्मफुल होगा। वैसे तो देखो, जो प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, उसमें ओजोन बनती भी रहती है और बिगड़ती भी रहती है। एक बैलेंस यानी कि डिस्ट्रॉय भी होता रहता है, यानी कि एक बैलेंस बना हुआ है। अगर वो बैलेंस वे से चलती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना? तो अब हम उसके बारे में कुछ केमिस्ट्री के बारे में यानी कि उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है ना? ओजोन इज क्रिएटेड प्राइमरली बाय सनलाइट। ठीक है ना? ओजोन बनती कैसे है? किससे बनेगी? सनलाइट से बनती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह वहीं से तो आती है। तो ओजोन प्राइमरली किससे बनती है? सनलाइट से बनती है। और
और कैसे बनती है? जब क्या होता है, जब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज, और हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज का सीधा सा बात है यूवीसी यानी कि अल्ट्रावायलेट सी, ये याद रखना है। अगर आपको कोई ये कहता है हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज, तो सीधा सा मतलब है वो कह रहा है यूवीसी के बारे में, ठीक है। स्ट्राइक ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दे स्प्लिट द मॉलिक्यूल इनटू टू सिंगल ऑक्सीजन एटम नोन एज एटॉमिक ऑक्सीजन। क्या होता है, जैसे मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूं, चित्त को शांत रखना है, रिलैक्स रखना है, सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास ऑक्सीजन था, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर जब यूवीसी पड़ा, ठीक है, यूवीसी अल्ट्रावायलेट सी पड़ा, यानी कि आपको पता है किसी के संबंध को तोड़ने के लिए, किसी भी बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। किसी की बॉन्डिंग है, अगर उसको तुड़वाना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और यही यहाँ केमिस्ट्री में बात हो रही है। ये ऑक्सीजन यानी कि दो ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि अणु बना हुआ है, दो परमाणु जुड़े हुए हैं, एक अणु बना हुआ है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। जब इस पे यूवीसी अल्ट्रावायलेट सी पड़ेगी, आपने एनर्जी उस पे डाल दी, सनलाइट इस पे गई, तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और O2 किस में हो जाएगा, O और O में बन गया, ठीक है। बनने के बाद क्या होगा, अब यू तो है नहीं, आप ये समझो कि एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का था, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल घूम रहे थे, तो ये जो सिंगल O था, ये जो और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल घूम रहा था, ये इसके साथ रिएक्शन करके O3 बना लेता है। क्या बना लेता है, O3 बना लेता है। बन गई ना ओजोन, ये एक बनने की प्रक्रिया है। ऐसे नेचुरल प्रोसेस से बनती रहती है। बिगड़ने की बात करेंगे, पहले बना लेते हैं, फिर भी बिगाड़ेंगे, ठीक है, फिर भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये बन रही है, और आपको पता है बनने में हीट एनर्जी निकलती है। जब आपस में बॉन्ड बन जाएंगे तो एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। देखो, तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है, जो एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना फ्रेंड्स, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो क्या करती है, हीट जब रिएक्ट बॉन्ड बन जाते हैं तो एक्जोथर्मिक में क्या होती है, हीट बाहर निकलती है। तो ये हीट निकल गई, ठीक है। अब ये क्या बन गया, देखो O3 बन गया। अरे बन गया कि नहीं बन गया, ओजोन बन गया। अब इस ओजोन को एक नेचुरल प्रोसेस से क्या करा इसने, ऑक्सीजन ने यूवीसी को कैप्चर करा, और वो ऑक्सीजन है वो O में यानी कि टूट गया, एटम में टूट गया, और एक एटम ने रिएक्शन करके ओजोन बना लिया। ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये तो बनने का हो गया। डिस्ट्रॉय में क्या होता है, जैसे O3 बनाइए, अब O3 क्या कर लेता है, UVB को, अल्ट्रावायलेट जो B है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो UVB इस पे एनर्जी पड़ेगी तो इसका भी बॉन्ड टूटेगा, और ये किस में बन जाएगा, O2 और O में बन जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन और O का एक एटम निकल जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया। तो देखो यहां बना था और यहां पे डिस्ट्रॉय हुआ, ऐसा हो रहा है ना। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस से चलता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस प्रक्रिया है, बैलेंस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कोई भी आप एक बाल्टी ले लिया आपने, एक टैब ले लिया, एक बाल्टी ले ली है, कुछ भी ले लिया। अब आप यहाँ पे एक होल है, मान लेते हैं एक होल है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ऊपर यहाँ पे पानी का, ये यहाँ पे इतना लेवल है पानी का, यहां तक है वाटर, ठीक है। आपने पानी डाल रहे हो, यहां से निकल रहा है, डाल रहे हो, निकल रहा है, लेकिन इस लेवल को तो कोई बिगाड़ नहीं रहा ना। ये लेवल तो इतना बना ही हुआ है ना, तो वो नेचुरली इतना लेवल तो कोई बिगड़ नहीं रहा, और इतना लेवल आपके लिए ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है, जितना बिगड़ रहा है उतना बन रहा है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई ना, टेंशन तो नहीं हो रही, ठीक है। अब आगे, और यूवीसी और यूवीबी के बारे में ध्यान रखना। यूवीसी के बाद पास हाई एनर्जी होती है, देन यूवीबी, ठीक है। आगे बात करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, एक तरह से ओजोन ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। आपको पता है ओजोन ऑक्सीजन साइकिल ही बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो क्या बन रहा है, ओजोन बन रहा है। 3 एटम ही तो है ओजोन में, ठीक है। ये कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते हैं हाई एनर्जी यानी कि यूवीसी को, और कंप्लीटली ब्लॉकिंग इट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। अब देखो कैसे ये यूवीसी को रोकते हैं। आप एक बात बताओ, जो यूवीसी को तो ऊपर ही काम में ले लिया इन्होंने, क्या कर रहा है, यूवीसी को कैसे काम में ले लिया, जो ओजोन ऑक्सीजन साइकिल है यानी कि ऑक्सीजन को तोड़ने में काम ले रहा है ऊपर, तो ये नीचे नहीं आती है, अर्थ सरफेस पे नहीं आती है, और ऊपर ही रह जाती है। कौन, यूवीसी। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करता है ओजोन लेयर, ठीक है। तो यही तो काम हो रहा है, ये यूवीसी ऊपर रह गई, क्योंकि ऊपर की प्रक्रिया में आपने
उसको काम में ले लिया। आपको दिखाया था ना, देखो यहाँ काम में ले रखा है आपने यूवीसी को, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में हो रही है बात, तो स्ट्रेटोस्फेयर में बात हो रही है तो वहीं रुक गई यूवीसी, आपके पास अर्थ पे नहीं आई। ठीक है, आपने काम लगा रहा है, इसको ऊपर काम लगाया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात, यूवीबी को भी आपने काम में लगा रखा है। यूवीबी क्या करता है, यूवीबी वापिस अल्ट्रावायलेट जो बी है वो क्या करेगा, ओजोन को तोड़ के ओजोन टूटेगी, किसमें, ओजोन का एक ऑक्सीजन प्लस ओ, हमने पढ़ा था ना। देखो यूवीबी का क्या काम है, देखो ये देखो यूवीबी का भी ये काम है, इधर देखो ये रहा यूवीबी, ओजोन को तोड़ रहा है, ठीक है, O2 और O में, ठीक है, ये प्रोसेस भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही चल रहा है, तो नीचे ये भी नहीं आएगी, यानी कि यूवीबी को भी रोक दिया और यूवीसी को भी रोक दिया। समझ रहे हो ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो इसीलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूवीबी रेज है वो वापस वहीं एब्जॉर्ब हो रही है, किस लिए, स्प्लिट करने में, जो अपने पास O3 का एक मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन इज वेरी रिएक्टिव एंड अटैक अदर मॉलिक्यूल इन द एयर, ऑफन रीजनरेटिंग ऑक्सीजन इन द प्रोसेस, and this is why ozone is important to us. Ozone is the stratospheric absorb much of the sun's UVB rays, splitting back into the molecular और oxygen एटम जो होता है उसमें स्प्लिट करने के लिए। बात समझ में आई क्या? मैं आपको सीधी सी बात भाषा में बता देता हूं। ये आपके पास क्या था, O2 है, ठीक है, O2 है, इसके ऊपर UVC पड़ी, ठीक है, इसके ऊपर UVC पड़ी, और पढ़ने के बाद ये O में टूट गया, तो और ऑक्सीजन था, और भी तो होगा इन्वायरमेंट में, वहां पे स्ट्रेटोस्फीयर में, इससे रिएक्ट करके क्या बन गया, O3 बन गया। ठीक है, अब ये O3 बन गया, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए UVB अल्ट्रावायलेट बी आया और इसने O2 प्लस O में तोड़ दिया। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही तो यूज हो रही है, UVB और UVC आपके पास अर्थ पे नहीं आ रही है ना, तो आप बच रहे हो, ठीक है ना, यानी कि आपको स्किन कैंसर जैसी डिजीज से बचा रहा है अल्ट्रावायलेट रेज को रोक के। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात थी। अब क्या हुआ, ये नेचुरल प्रोसेस था, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हमने यूज करा ह्यूमन प्रोडक्शन, हमने जो प्रोडक्शन करा किसका, क्लोरीन कंटेनिंग केमिकल, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CFC का हमने प्रोडक्शन करा, यूज किया। ठीक है, और ये CFC होता है, ये यहां से UGC नेट ने एक क्वेश्चन पूछा पेपर फर्स्ट में। किसमें पूछा, पेपर फर्स्ट में पूछा, और ये पूछा कि आप ये बताइए इनमें से मोर स्टेबल कौन सा है जो टोपोस्फेयर में किसी से रिएक्ट नहीं करता, और इसका आंसर जाना था CFC। देखो CFC क्या होता है, वो बहुत स्टेबल होता है, रिएक्ट जल्दी से रिएक्शन नहीं करता, वो सीधा का सीधा ट्रोपोस्फेयर जो क्षोभ मंडल है वहां से निकल के कहां चला जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है। देखो CFC आर मोलिक्यूल मेड अप ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, बिकॉज दे आर extremely stable molecule. CFC don't react with other chemical in the lower atmosphere. Lower atmosphere का मतलब ट्रोपोस्फेयर में ये रिएक्ट नहीं करता, बट एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जब वो क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है तो वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज है वो उसके ऊपर पड़ती है CFC पे, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्लोरीन एटम को रिलीज करता है। अब मेरी बात समझो, क्या क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल है जो नीचे के एटमॉस्फेयर में रिएक्ट नहीं करता, सीधा ऊपर चला जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली में CFC होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत स्टेबल होता है, वो ट्रोपोस्फेयर में जनरली रिएक्ट नहीं करता, वो सीधा का सीधा कहां चला गया, स्ट्रेटोस्फेयर में चला गया, और स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद वहां पे यूवी रेज उसके ऊपर पड़ी, अल्ट्रावायलेट रेज तो है वहां पे, क्योंकि वहां आपको पता ही है एब्जॉर्ब कर रही है, ओजोन है, तो वहां पे जैसे ही उस पे यूवी रेज पड़ी फ्रेंड्स, तो वो टूट गया। ठीक है, CFC टूट गया, और किस में टूट गया, वहां उसने क्लोरीन एक एटम दे दिया कि क्लोरीन उससे बाहर निकल गया, और ये क्लोरीन क्या रचेगा, देखना क्लोरीन यहाँ पे बहुत ही खतरनाक काम कर देगा और एक बहुत तगड़ी रचना कर देगा। और जैसे क्या करेगा, ये क्लोरीन यहाँ पे आया और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करी और ये क्लोरोमोनो ऑक्साइड बन गया और O2 बन गया, तो तोड़ दिया ना ओजोन को, ठीक है। और ये जो ClO है, ठीक है, ये वापिस
O से रिएक्ट करेगा और Cl और O2 बन गया, और ये वापस फिर ClO को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और वापस ClO और O2 बन जाएगा। अब बात समझ रहे हो? तो ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली ओजोन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि ओजोन, और ये बाद में Cl बन रहा है बार बार, और बार बार ये O3 को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और इसी की वजह से तो क्या हो रहा है, ओजोन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ओजोन तो डिस्ट्रॉय हो रही है, कंसंट्रेशन कम होना ही तो ओजोन होल है फ्रेंड्स। और क्या है, बात समझ रहे हो ना? ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो अब एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा नोट है, ये पूछा जा सकता है। कह रहे हैं कि एक सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन, अगर एक सिंगल एटम क्लोरीन का है, वो एज ए कैटालिस्ट, एज ए उत्प्रेरक काम करता है, और वो लगभग 1 लाख ओजोन को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अकेला एक क्लोरीन का एटम लगभग 1 लाख जो मॉलिक्यूल है ओजोन को, उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो देखिए आप कितनी पावर है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? तो ये पावर है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, आ गई ना बात समझ में? तो ये जो हमें चीज़ें हैं ये बड़े अच्छे से करनी है, और ये जो केमिस्ट्री है, ओजोन की केमिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, और अच्छे से इस टॉपिक को आपको करना है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करके आप पूछिए, जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और बिना किसी टेंशन के आप अच्छे से तैयारी करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें, सब बहुत अच्छा है, सब बढ़िया होगा। जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी हमारी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो सब बहुत अच्छा होगा। आप खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर एक इंफॉर्मेशन कि पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, उसमें से किसी में से भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, और एनी कोई फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।